बल्लिगू अन्नी वलो आया, तुम्हारे पास एक भी आयत मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी तरफ से पहुंचती है तो दूसरों तक पहुंचा दो। सुनन दारमी हदीस नंबर 4। समात फरमाइए, ज़माने जाहलियत में लोगों के जो रस्म रवाज थे, रा रवाज था, रीत थी, उस पर ये हदीसें आपके सामने पेश की जा रही हैं। अबू रजा बयान करते हैं, ज़माने जहलियत में हमारा ये हाल था कि जब हम किसी खूबसूरत पत्थर के पास पहुंचते तो हम इसकी इबादत करने लगते थे, और अगर हमें कोई पत्थर ना मिलता तो हम रेत का एक टेला बना लेते और फिर ज़्यादा दूध देने वाली एक ऊँटनी को लाकर इस टेले पर खड़ा करते। हम इस ऊँटनी का दूध इस टेले पर धो लेते और फिर इसे सैराब करते। फिर जब तक हम इस मुकाम पर रहते इसकी इबादत करते रहते थे। इमाम अबू मोहम्मद दारमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस रवायत में इस्तेमाल उलेमा लफ्ज़ सिपाही का मतलब है बहुत ज्यादा दूध देने वाली ऊँटनी। अल्लाहु अकबर। जब किसी रवायत में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ शफाज का मतलब है जब कोई ऊँटनी अपनी दोनों टांगे दूध देने के लिए फैला दे, और फज खुले रास्ते को कहते हैं, और इसकी जमा फिजाज इस्तेमाल होती है। यानी कि ज़माने जाहिलियत में हालत ये थी कि कोई अच्छा पत्थर होता, खूबसूरत पत्थर देखकर उसकी इबादत करते, उसके आगे लोग झुक जाया करते थे। और अगरचे पत्थर ना मिलता, रेत का टेला बनाना, रेत का ढेर लगाना और उसकी इबादत करना, ये हालात थे ज़माना जाहिलियत में लोगों के। ये तरीक़ा कार रहा लोगों का ज़माना जाहिलियत में। क्यों कि कोई किसी को बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई आगाही देने वाला नहीं था। हालात इस कदर थे। यानी जब जाहिलियत होती है, जोहला के अंदर फिर यही सूरत हाल होती है, और जोहला को फिर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस दौर में उस ऐसे जाहिल किस्म के लोगों में फसाद व बलागत के अजीम शाहसवार मेरे करीम आका इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात अक़दस ने आकर लोगों को इस्लाम की शमा के पास खड़ा करके उनके दिलों को जगमगाया, उनके ईमानों को, उनके दिलों को, कुलूब व अज़हान को चमका के रख दिया। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।